ऐसे है जी, बंतो कटारिया तो बात सच है भी उसने पहले दर्शन नहीं दिए कभी भी नहीं। हमने भी शकल मेरे पास घर पे आई थी, तब दर्शन मैंने भी शकल तब देखी थी। मैं आपको तो झूठ बोलूं। ठीक है जी, रतन कटारिया की तो बात सच्ची है, वो भी नहीं आए बेचारे। आज के नहीं 30 साल पुरानी बात होगी जी। अब ये नवेश को दिया है इन्होंने, मान लिया टिकट इनको दिया, लेकिन क्या किसी और को भी दे सकते थे जी। अच्छा सा कैंडिडेट होना चाहिए था। ये परिवारवाद तो है, जरूर है, ऐसी बात नहीं है जी। वो बटन दबाएगा, सांसद बनेगा और सांसद सरकार बना देगा। बटन दबाएगा कांग्रेस का, जाएगा कमल को। ये कैसे? वो हो ही रहा, पिछले इलेक्शन से सुन ही रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत। ऐसा भी होता है क्या? सुना है हमने किया तो देखा तो नहीं है। बटन दबा के हम आगे, हमें क्या पता कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। अच्छा, ईवीएम को लेकर सवाल तो लोग कर रहे हैं ना, उसमें तो इनको क्लियरिटी देनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अभी वैसे पलड़ा दोनों तरफ बराबर है, अभी कुछ डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वोटर दोनों तरफ कंफ्यूज है कि एक सरकार को 10 साल हो गए हैं पर काम तो अच्छे कर रही है, और दूसरी को नया चांस देना चाहिए या नहीं। हमारे साथ एक और सिंह साहब जुड़ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? इकबाल सिंह। इकबाल जी, क्योंकि चुनाव है, अब चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब चुनाव में तमाम पार्टियां आपके बीच हैं, तमाम कैंडिडेट आपके बीच हैं, क्या लगता है कि अब किस तरह का माहौल है, जनता क्या चाहती? जनता तो डेवलपमेंट ही चाहती है जी। डेवलपमेंट शहर की है नहीं। 5-7 साल से शहर का बुरा हाल है, कोई डेवलपमेंट ही है, कोई नया काम नहीं होता, कोई को आता नहीं, कोई पूछने के लिए इलेक्शन के टाइम ही आते हैं सारे पूछने के लिए। शहर 5-7 साल में क्या हो गया कि क्यों नहीं है? कुछ तो जिस दिन का सीवरेज शुरू हुआ है उस दिन की सड़कों का बुरा हाल है, आवाजाही का साधन कम हो गया है, इसलिए लोगों का आना जाना कम हो गया। व्यापार का जितना छोटा दुकानदार है सब तकरीबन हैंड टू माउथ है, कारोबार ख़त्म है। आज बाज़ार की ये एफिशिएंसी, आज से 7 साल 8 साल पहले बाज़ार में किसी को दुकान मोल लेनी होती थी ना जी, तो सारे बाज़ार में दुकान मिलती नहीं थी, किराए के लिए भी नहीं मिलती थी, मोल भी नहीं मिलती थी। आज पोजीशन ये है, आज बाज़ार में 50 से 60 दुकानें बिकाऊ हैं, कोई ग्राहक नहीं है लेने के लिए। जिस दुकान की वैल्यू 15 लाख थी आज वो 6 लाख में भी लेने को कोई तैयार नहीं है। मतलब कस्टमर नहीं है, इसलिए व्यापार का बुरा हाल है। उसके पीछे क्या कारण है? मतलब कारण क्या हुआ कि अचानक डेवलपमेंट? शहर की डेवलपमेंट कुछ नहीं है, आवाजाही के साधन, अब थोड़ी सड़कें ठीक हुई हैं इलेक्शन से पहले, नहीं पहले सड़कों का भी बुरा हाल था। सारे गाँव में जितनी भी सड़कें थी सबका बुरा हाल, आवाजाही का साधन यहाँ पे है नहीं, इसलिए शहरों लोगों का आना जाना कम है। मगर क्योंकि जो आपके सांसद यहाँ से रहे रतनलाल कटारिया अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी वाइफ को टिकट मिली है बीजेपी से, क्या वो अपने कार्यकाल में इस तरह के काम उन्होंने नहीं करवाए इस इलाके 5 साल में शक्ल ही नहीं दिखाई उन्होंने। जितना टाइम रहे कोई शक्ल ही नहीं दिखाई। इलेक्शन के टाइम में एक आधी दफ़ा आ जाते थे, तो अब के तो वो भी नहीं आए। चलो मतलब 5 साल में कोई आता ही नहीं। तो पब्लिक क्या करेगी? क्योंकि चुनाव वो वक्त होता है जब आपके पास एक मौका होता है, यदि कोई पसंद नहीं है तो उसको बदल देते हैं, जिससे उम्मीद होती है उसको ले आते हैं। तो क्या आप परिवर्तन के बारे में सोच रही है या क्या सोचती है? देखो, हर आदमी की इंडिविजुअल है, हर आदमी का अपना अपना एटीट्यूड होता है सोचने का। कोई तो बिल्कुल जो पार्टी से बंधा हुआ है वो तो चाहेगा मैं पार्टी को वोट देनी है। कोई है जो अपनी इंडिविजुअल राय रखता है, जी मैंने तो जिस पार्टी नहीं काम किया उसको चेंज करना है, उसको दूसरे को वोट देगा। इकबाल जी क्या चाहते हैं? नहीं, ये तो एक पर्सनल व्यू है, ये पर्सनल व्यू है। ये वैसे मतलब सिर्फ इन्हीं दो पार्टियों की चर्चा है, कांग्रेस बीजेपी, या जो बाकी हैं जैसे जेजेपी है, आईएनएलडी है, उनके कैंडिडेट की भी चर्चा होती है? कैंडिडेट ये सोच रहा है भी जिसने तो एंटी बीजेपी वोट देनी है, वो तो ये सोचता है जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दो। मतलब वोटर दो ही किस्म का रह गया है, आप ये कह रहे हैं, एक वो जो बीजेपी को देना चाहता है, एक एंटी बीजेपी, बस और मुद्दा कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? गौरव जी, मुझे ये बताएं, आप आइसक्रीम लगा रहे हैं मगर ये राजनीतिक पारा ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है मौसम के साथ। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है हवा किसकी बन रही है? मोदी की है जी हवा तो। मोदी की उस हवा के पीछे क्या कारण है? ये बंतो कटारिया या फिर मोदी का खुद का ही मामला ठीक है? काम क्या जी, हवा तभी बननी है। अच्छा, तो ये जो कैंडिडेट हैं जैसे बंतो कटारिया हैं आपके यहाँ पे, और इन्होंने खुद अपना इतना वर्चस्व नहीं बना पाए कि अपने नाम पर वोट मांग लें, तीसरी बार भी मोदी के नाम पर मांगना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या काम ऐसे बेहतर हुए हैं जो आपको लगता है युवाओं के लिहाज से कि ये बेहतर हुआ है इसलिए मोदी को वोट दें? काम क्या है जी, अगले ने मोदी ने तो ये 10 साल में काम युवाओं के लिए क्या बेहतर हुआ? आप युवा हैं तो बेहतर काम बता पाएंगे?
नहीं इतना नहीं बता पाऊंगा जी। नहीं बता। नहीं, नौकरी वोकरी को लेकर लोगों की शिकायत है, आप जैसे युवा कहते हैं नौकरी नहीं दे। नौकरी नहीं दे पा रही जी। भाई है मेरा छोटा, मिलिट्री की ट्राई कर रहा है 4 साल से, अभी तक कुछ नहीं बना उसका। बस अग्निवीर को कैसे देख रहे हैं आप? अग्निवीर लेके आए, कैसे जी? अग्निवीर स्कीम लेके आए मिलिट्री में, उसको कैसे देखते हो? अब वो जो स्कीम है 4 साल वाली, पहले फौज में रेगुलर भर्ती होती थी, मगर अब 4 साल के लिए भर्ती करते हैं अग्निवीर में, उसको कैसे देखते हो? ठीक है कि नहीं है? 4 साल के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है जी, फौजी में कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मोदी को बोलो कि ये कैसे चलेगा मामला, बच्चों के लिए ऐसा ना करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुशील। लोग सब मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, हम चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है कि देश का वोटर अब क्या सोच रहा है कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, क्या लगता है कौन सा बेहतर? अभी वैसे पलड़ा दोनों तरफ बराबर है, अभी कुछ डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वोटर दोनों तरफ कंफ्यूज है कि एक सरकार को 10 साल हो गए हैं और काम तो अच्छे कर रही है, और दूसरी को नया चांस देना चाहिए या नहीं। अभी 50-50 है, अभी कुछ नहीं क्लियर कह सकते। इस बात का भी फर्क पड़ता है कि लगातार यदि सरकार कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो लोग उदासीन हो जाते हैं, लोग चाहते हैं कि नहीं नए को लेकर आएंगे, काम करो ना करो कुछ नहीं, मगर एक उदासीनता आ जाती है, आप मानते हैं क्या? नहीं, काम करने वैसे काम की ही वैल्यू है सबसे ऊपर, तो जो काम अच्छा कर रहे हैं वो आते ही हैं, लेकिन कई लोगों को जैसे नॉलेज नहीं है या मीडिया वगैरह या कोई चीज़ देख नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो वो फिर गलती से वोट ये देख के डाल सकते हैं कि 10 साल हो गए चलो अब बदल दो, ठीक है। लेकिन हर एक के पर्सनल बेनिफिट भी देखता है बंदा, उसका बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से वो वोट करता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से ये 50-50 का ही है। क्योंकि आप पॉलिटिकली जागरूक हैं, आप तमाम चीज़ों को समझते हैं, 10 साल के शासन में आपको लगता है कि कुछ ऐसा बेहतर युवाओं के लिए खासकर, क्योंकि युवाओं की एक शिकायत है कि साहब रोज़गार को लेकर काम नहीं किया सरकार ने, महंगाई बढ़ गई, ऐसे में बेरोज़गार होता है तो और ज़्यादा महंगाई खलती है, तो लगता है कि इस सेक्टर में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, काम नहीं हो पाया? बिल्कुल सर, क्योंकि युवा ही देश की धड़कन है, और युवा वर्ग को यदि अपना टाइमली जॉब नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, तो ओवर एज 40-45 साल के होने पे यदि जॉब मिलती है तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, क्योंकि एक शोषण होता है उसका। तो रोज़गार मैक्सिमम बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं हॉस्पिटल से हूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सिर्फ हम 2-3 डॉक्टर हैं, पेशेंट हज़ारों पेशेंट आता है, तो पेशेंट को तो यही लगता है कि ये डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कितना काम करेंगे, तो दिन रात काम करके भी प्रेशर अपने ऊपर ही बिल्डअप होता है। तो यही चाहूँगा कि मैक्सिमम जितनी रिक्रूटमेंट हो सकें, जो भी सरकार करे वही आनी चाहिए, और जो करे। सेक्टर में कैसा काम हुआ है, क्योंकि आप डायरेक्टली हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हेल्थ सेक्टर को लेकर आपको लगता है कि सरकार ने सेटिस्फैक्ट्री काम किया है, या फिर लगता है नहीं और ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरीके से मरीज़ बढ़ रहे हैं या जिस तरीके से जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसके लिहाज से जो हेल्थ सेक्टर में और मजबूती से काम करना चाहिए? सर, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छे काम किए हैं सरकार ने वैसे तो, क्योंकि पुरानी बिल्डिंगों में ज़्यादातर हॉस्पिटल चल रहे थे, तो मैक्सिमम जगह नई बिल्डिंगें बनाने की कोशिश की है और बनी भी हैं। और स्टाफ, लेकिन स्टाफ को लेके बढ़ते, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंडिया की बढ़ चुकी है, अब पूरे यमुनानगर में इतने हॉस्पिटल गवर्नमेंट नहीं है कि उनको काबू किया जा सके। यदि हॉस्पिटल भी कम हैं और ऊपर से स्टाफ तो उससे भी ज़्यादा कम है, तो स्टाफ और मतलब होना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत कम है, उसको रिक्रूटमेंट स्टाफ दोनों पे दोनों पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर तौर पर हेल्थ सेक्टर में यदि आपको कुछ बेहतर देखना है तो दोनों सेक्टर में काम करना होगा। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सुखविंदर जी, मैं आपसे ये जानने आया हूँ क्योंकि चुनाव चल रहा है अभी, चुनाव में सुखविंदर जी का मन क्या करता है? एक तरफ बीजेपी वाले हैं, एक तरफ वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन वाले हैं, कौन बेहतर है? देखो जी, मेरे मकान ना कच्चे, ठीक है ना, मैंने आई बार मैं सबकी वोटा दी हैं, तो मेरे मकान आज तक किसी ने नहीं बनवाए हैं, बस जी मेरी यही है। तो फिर अब तो चुनाव है, ये बातें तो सब करेंगे करेंगे जी, देखो हम तो कई साल तो यही कर रहे हैं जी, तो कोई भी नहीं कर वोट तो डालेंगे आप? पंच ते भी कहा, सब ते कहा, कोई नहीं हमारी सुनाई कर रहा है जी। वोट डालेंगे तो देश की सरकार बनेगी, सांसद बनेगा। डाल लेंगे जी वोट, तो देखो मोदी ने कुछ करा है, वो कह रहे हैं गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। देखो जी, मेरे मकान आ, मेरा बार समय तो इतना पानी खड़ जाए, आप आकर देख लो जा, मेरी तो ये समस्या है सबसे बड़ी, मकान नहीं बन पाया। नहीं मकान नहीं बनया जी मेरा, ठीक है।
हाँ जी, सिंह साहब कैसे हैं? सिंह साहब, चुनाव चल रहा है, क्या बात है, व्यापार बड़ा ठंडा है, दिख नहीं रहे। मोदी जी की ऐसी तैसी फिर रही है, कुछ गर्मी है, अच्छा, कुछ तो गर्मी। मोदी जी ने मोदी जी ने बस जो कर रहा है कर ही रहे हैं। इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन की वजह से सारे घर बैठे हैं। अच्छा, इलेक्शन की वजह से दिक्कत आ हाँ, इलेक्शन की वजह से सारे घर ही बैठे हैं ना अभी। गई, या मतलब कोई ऐसी नीति जैसे जीएसटी है या कोई और है जिसकी वजह से दिक्कत? जीएसटी तो जेब गाहक की कटनी है, चाहे जीएसटी 50% हो जाए, अच्छा, वो तो गाहक से लेनी है ना, गाहक से लेके आगे देनी है, उसमें तो कोई रोड़ा है नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी टैक्स होना चाहिए, अच्छा, 5% हो, 12 हो, 28 हो, 40 हो, 50 हो, ये नहीं है 5 भी है, 28 भी है। इनकम टैक्स लगा है, जीएसटी लगा, एक टैक्स होना चाहिए। अब अलग अलग लग रहे हैं। अलग अलग लग रहे हैं। अकाउंटेंट परेशान, आगे सीए की दिक्कत, क्या करेगा क्या नहीं कोई करेगा। ठीक, ठीक है तो ना अब जी। आ गया हम तो चुनाव। कहते हैं मोदी जी आए, टैक्स एक कर दे, चाहे 50% कर दे, अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं व्यापारी को दिक्कत नहीं ना आनी चाहिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कल से 75 पैसे बढ़ गया, हाँ, उसको दिक्कत किसको आएगी? व्यापारी को ही आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब है चुनाव, हाँ जी, और चुनाव में वोटर जो होता है वो भगवान होता है, वो बटन दबाएगा, सांसद बनेगा, और सांसद सरकार बना देगा। बटन दबाएगा कांग्रेस का, जाएगा कमल को। ये कैसे? वो हो ही रहा, पिछले इलेक्शन से सुन ही रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत। ऐसा भी होता है क्या? सुना है हमने किया तो देखा तो नहीं है। बटन दबा के हम आगे, हमें क्या पता कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। अच्छा, ईवीएम को लेकर सवाल हमको लोग कर रहे हैं ना, उसमें तो इनको क्लियरिटी देनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि गड़बड़ी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, अगर है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है। चलो मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि चुनाव चल ही रहा है, तो वोटर जो है वो बटन दबाएगा और सांसद बनेगा, ठीक है, और जो पसंद नहीं होता उसको वोटर हटा देता है, जिससे उम्मीद होती है उसको ले आता है। नोटो दबाएगा, नोटो तो जब दबाता है जब कोई नहीं पसंद आता, ठीक है। तो अब क्या लगता है वोटर की पसंद कौन बन रहा है? देखो जी, वोटर की पसंद तो वो भाई साहब बैठे हैं बंतो कटारियों के हैं, वो भाई साहब बैठे हैं बंतो कटारिया के हैं। हम फूलचंद मौलाना जी के लड़के को वोट देंगे, वरुण को देंगे। ठीक है, अब अपने अपनी वो है ना, अब ना तो उसको कह सकते हैं भाई तू उसे दे, लोकतंत्र यही तो होता है। हाँ, ना तो सब उसको कह एक जगह रहेंगे, हाँ, अपनी अपने हिसाब से वोट डालेंगे, यही तो लोकतंत्र है। बिल्कुल ठीक है, तो चाय लोगे नहीं, ठंडा लोगे। मैं ये पूछना चाह रहा बस हूँ आप कि वरुण को लेकर, नहीं मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वरुण को लेकर आपने कहा कि वरुण जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस में मतलब आपको क्या बेहतर लगता है कि क्यों पसंद? पार्टी जीरो है। हाँ, रतनलाल कटारिया 30 साल से सांसद रहे हैं, ठीक है, हमारे इलाके में एक बार नहीं आए। अगर आए नहीं, पता ही नहीं है किसी को भी रतनलाल कटारिया जी कैसे थे कैसे नहीं थे। अब कहते हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? अगर बंतो कटारिया रतनलाल कटारिया की जगह टिकट दे दी, और कैंडिडेट कोई नहीं था इनके पास, तो फिर कांग्रेस भी परिवारवाद कर रही है, फूलचंद मौलाना के बाद उसको दे दिया, वही परिवारवाद है, तो परिवारवाद ही है ना। ठीक। तो क्या इस बात का फर्क पड़ेगा कि रतनलाल कटारिया की वाइफ को टिकट मिली, बंतो कटारिया, या किसी और को देते तो बेहतर है? मेरी बात है, तो अपनी अपनी सोच है। अब जो हमारा दिल करे, क्या पता वहाँ से जाते जाते हम भी बंतो कटारिया को वोट दें। हमारे ऊपर भी आप जैसे कहा जाए, नहीं भाई उसको देनी है उसको हाँ, दे। ये पड़ोसी मना लेंगे आपको, हैं? आपको लगता है? लगता है हम मान जाएंगे हम। अच्छा, मेरी बात समझे, जहाँ पे हमारा लिंक है, कोई ऐसा ही मिल जाता नहीं यार उसको नहीं देनी, उसकी भी माननी पड़ेगी। मतलब एट ए टाइम भी बदल देते हैं मामला। बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार है जी। मुझे ये बताएं साहब, अब चुनाव चल रहा है, सिंह साहब ने बताई कि किस तरीके से उनका जो मन है वो क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है? ऐसे है जी, हमारा मन तो सबसे पहले मोदी को लाएंगे जी अब की बार पे। हाँ जी, ऐसे है जी, देखो पिछली बार कांग्रेस सरकार ने एमएलए बनाए यहाँ से जी, ठीक है जी, रेनू वाला। आप इस सरदार जी बैठे हैं जी, हमारे मालिक हैं, ठीक है जी, लेकिन इनसे पूछ लो कभी शक्ल देखी पूरे 5 साल के अंदर? सुनो मेरी बात, उसी के आई है, मौत के बाद ही आई है ना। मान ले कोई समस्या या किसी को लेके किसी ऐसे जी आया कोई, ठीक है जी, है तो यही है जी। मान ले कांग्रेस भी रह के चली गई पहले। आप आपके सांसद की शिकायत कर रहे हैं, आप उनके एमएलए की शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रतनलाल कटारिया यहाँ दर्शन नहीं देते थे। वो तो ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं जी, ये वो नहीं आते थे? नहीं आए, नहीं वो पहले भी नहीं आए जी, नहीं। जीत कैसे जाते हैं फिर नहीं आते हैं?
बस ऐसे है जी, देखो ये तो लिंक बने होते हैं सबके। अच्छा, गांव में 10 बंदे उसके बैठे हैं, 10 उसके बैठे हैं, तभी लिंक बना रहता है जी। हाँ, इसी कारण बस ये है, उसको 10 बंदे उसके साथ चल पड़े, आएगा दूसरा आएगा, 10 उसके साथ चल पड़ेंगे। ऐसा भी रहता है क्या, जैसे आपने कहा कि मोदी को बनाएंगे, सीधे उनके नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मिल जाता है, यही हो रहा है? जा रहा हूँ, यही होएगा ज़्यादा जी। कैंडिडेट अपनी, हाँ जी हाँ जी, कांग्रेस के पास कोई पीएम का दावेदार नहीं है, बीजेपी के पास दावेदार है और सॉलिड दावेदार है। ये नहीं है हमारी जो है, वो सिर्फ एक ही बात है भाई, नीति एक होनी चाहिए, जो कहो वो होना चाहिए। जब मोदी ने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने कहा एक देश एक टैक्स, और मोदी जी 14 साल हो गए काम करते, टैक्स तो वहीं के वहीं है, जैसे कांग्रेस में घिसट रहे थे वैसे अब घिसट रहे, फर्क तो नहीं पड़ा। जिसके पेट में दर्द होगा वो तो रोएगा ही, जिसके पेट में दर्द नहीं होगा उसके लिए तो मोदी भी अच्छा है, कांग्रेस भी अच्छा है, सारी अच्छी है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, क्या क्योंकि सांसद ने लंबा अरसा यहाँ पर वो रहे बतौर सांसद, रतनलाल कटारिया, अब उनकी वाइफ वो हैं, ठीक है, रतनलाल कटारिया इस दुनिया में नहीं है, मगर क्या अपने हिसाब से कैंडिडेट इतना भी नहीं बना पाते कि लंबे टाइम तक आप सांसद रहते हैं, इलाके में आपके नाम पर वोट मिल जाए, आपको तीसरी बार भी मोदी का नाम यूज़ करके वोट लेना पड़ेगा? ऐसे है जी, बन तो कटारिया, ये तो बात सच है, भी उसने पहले दर्शन नहीं दिए कभी भी नहीं। हमने भी शकल मेरे पास घर पे आई थी, तब दर्शन मैंने भी शकल तब देखी जी इसकी, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ। ठीक है जी, रतन कटारिया की तो बात सच्ची है, वो भी नहीं आए बेचारे, आज के नहीं 30 साल पुरानी बात होगी जी। अब ये नवे इसको दिया है इन्होंने, मान लिया टिकट इनको दिया, लेकिन क्या किसी और को भी दे सकते थे जी, ये अच्छा सा कैंडिडेट होना चाहिए था। ये परिवारवाद तो है, जरूर है, ऐसी बात नहीं है जी, पर क्या करें, अब उसको दिया तो उसके साथ तो लगना पड़ेगा ना जी। बीजेपी फिर अपने वाले का परिवारवाद नहीं मानती, कांग्रेस वाला परिवारवाद है। बस ये तो है ही है जी, खैर परिवारवाद है ना, बीजेपी वाले मानते हैं ना। सही बात मानते हैं जी इस बात को जी। तो मुझे ये बताएं कि क्या कुछ कामकाज का भी एनालिसिस करते हैं कि कुछ कामकाज हुआ है, या फिर लगता है नहीं मोदी के नाम पे डालना है तो डालना है बस? ऐसे है जी, काम काज तो जी कोई किसी का नहीं कराना जी, स्पष्ट बात तो ये है जी। आप बीजेपी पे चले जाओ, ये है जी, किसी की लड़ाई पड़ेगी उसका फैसला करवा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कराना। जो काम होना वो पैसे से ही होना है, सरकार चाहे कोई सी आ जाओ। तो ये तो कहते हैं पर्ची खर्ची कुछ नहीं चलता बीजेपी में। ऐसे जी, होता सब कुछ है जी, ये झूठ का काम है जी। फिर ये है जी, ऊपर तक चाहे कुछ ना पहुँचो, निचले वाला काम करके चला जाता है, ये तो बात सच। बड़े एजेंट अब भी सक्रिय हैं। आप भी है ही हैं जी, वो तो जो है ही है, ऊपर ना जा कुछ भी ना रहो, ऊपर तक तो कुछ नहीं पता, नीचे वाला काम तो कर रहा है, ये तो है ना, जिसने लेना हो तो लेके छोड़ेगा, जैसे मर्जी ले। आप व्यापारी आदमी, आपके पास हर जगह का आदमी भी आ जाता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अब की बार हरियाणा में, पिछली बार तो क्योंकि 10 की 10 सीट बीजेपी ने ली थी, अब की बार लगता है 10 की 10 होंगी या कुछ कम हो रहा है? ये बार तो बीजेपी को बहुत खतरा है, मैं आपको पहले बताऊं, खतरा है, हाँ पक्का खतरा है जी। कितनी सीट आती दिख रही है? ऐसे है जी, अब ये हरियाणा में तो बड़ा फिक्र है बीजेपी को, मैं आपको पहले बताऊं। इस सीट पे भी खतरा है क्या? हाँ पक्का खतरा है जी सीट पे भी, क्योंकि जो वरुण आया शिवानी कांग्रेस से, वो बंदा अच्छा है, ठीक है जी, इसीलिए लोग अभी कांग्रेस में उसके साथ लग रहे हैं। खतरा तो है, लेकिन चाहे जैसे आप मोदी जी आए थे अम्बाड़े में, ठीक है, कुछ सीट उसकी कुछ पक्की करके गए, वो बंतो कटारिया की, ये है बस, कुछ वो आई सी कांड आए हैं जी, इसकी इस सीट का जिन्होंने बहुत खतरा था जी। सिंह साहब आप क्या कह रहे थे, क्या लगता है, एनालिसिस क्या कहता है हरियाणा को लेकर? अपनी अपनी सोच है, सीट 5-6 तो ले जाएगी कांग्रेस, हरियाणा में से 5-6 सीट तो छोड़ेगी नहीं, और 3 से 4 फिर ये रहेंगे। 3-4 ये रहेगी। कंपटीशन सॉलिड है, ये नहीं है भाई वन साइडेड गेम है, गेम नहीं है, गेम तो आएगी उसमें। मोदी जी कहते हैं 400 पार, ये 200 पार होंगे, सरकार बनाएंगे, पार 200 ही होंगे, 400 पार नहीं होते। पार 200 ही रहेंगे, सरकार बन जाए।